हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो फैक्ट्री एक्ट 1948 का एपिसोड 3 है, जिसमें हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। एपिसोड 1 एंड 2 हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। एपिसोड 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था फैक्ट्री एक्ट 1948 का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री एक्ट 1948 क्या है, कब लागू हुआ था, क्यों लागू हुआ था। और एपिसोड 2 में हमने चैप्टर 1 कवर किया था, जिसमें हमने सेक्शन 1 टू सेक्शन 7 स्टडी किया था। हमने जाना था उसमें क्या क्या एक्ट्स हैं। तो अभी आज का ये वीडियो चैप्टर 2 है, जिसका टाइटल है द इंस्पेक्टिंग स्टाफ। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंस्पेक्टिंग स्टाफ होते क्या हैं। तो देखिए, जो भी फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, या फैक्ट्रीज एक्ट में जितने भी रूल्स बनाए गए हैं वो सब फॉलो हो रहे हैं कि नहीं किसी फैक्ट्री में, इसे जाँच करने के लिए, ये देखने के लिए इंस्पेक्टिंग स्टाफ होते हैं, जिनका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करता है। इंस्पेक्टिंग स्टाफ में आपके फैक्ट्री इंस्पेक्टर, फैक्ट्री सब इंस्पेक्टर, फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर, ये सब होते हैं। तो इनको अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। इनको पूरा कंट्रोल करता है स्टेट गवर्नमेंट। जिस स्टेट में जो फैक्ट्री है, जहाँ वो लोकेट कर रहा है, वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है वो इन्हें अपॉइंट करती है इंस्पेक्टिंग स्टाफ को। तो आइए जानते हैं इंस्पेक्टिंग स्टाफ के बारे में डिटेल में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए, अगर आप एपिसोड 1 एंड 2 देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैप्टर 2 का जो सबसे पहला सेक्शन है वो आपका है इंस्पेक्टर, जिसमें आपको 7 सब सेक्शन पढ़ने हैं। तो सब सेक्शन में आपको ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति को हम अपॉइंट करते हैं एज ए इंस्पेक्टर, उसे अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ये बाय नोटिफिकेशन करता है, जो कि आपका ऑफिशियल गैजेट में आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है। ऑफिशियल गैजेट क्या है? ये एक तरह की गवर्नमेंट का पत्रिका है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसे पब्लिश करते हैं। तो इनके जो लिमिट्स होते हैं वो लोकल लिमिट्स होते हैं, यानी इनको कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन बताया जाता है कि इस एरिया में जो फैक्ट्रीज है इस पे आपका पावर होगा। सेकेंड सब सेक्शन में आपको ये बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट चीफ इंस्पेक्टर को भी अपॉइंट करती है, और इनका पावर पूरे स्टेट में होता है। यानी जितने भी आपके स्टेट में फैक्ट्रीज हैं उन सब पे इनका कंट्रोल होता है। इनके पास इंस्पेक्टर का भी पावर होता है और अपना खुद का भी पावर होता है। इसमें यह भी बताया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, ज्वाइंट चीफ इंस्पेक्टर एंड ड्यूटी चीफ इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। इसके अलावा और भी ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है, जहां उसे लगता है कि ज़रूरत है, जो भी आपका चीफ इंस्पेक्टर उसको असिस्ट करने के लिए और भी बंदे चाहिए, तो उन्हें भी वो अपॉइंट कर सकती है। नेक्स्ट बताया गया है कि जो भी आपके एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, ज्वाइंट चीफ इंस्पेक्टर, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर हैं, या अदर कोई भी इंस्पेक्टर है जिसे अपॉइंट किया गया है एज ए इंस्पेक्टर, तो उसका जो पावर होगा वो थ्रू आउट द स्टेट होगा, यानी पूरे स्टेट में उसका पावर होगा, जैसे कि आपका चीफ इंस्पेक्टर का होता है। नेक्स्ट है आपका सब सेक्शन 3। इसमें आपको बताया गया है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फैक्ट्री से कोई इंटरेस्ट हो, यानी उस फैक्ट्री से कोई ताल्लुकात हो, ऐसे व्यक्ति को हम फैक्ट्री इंस्पेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। ताल्लुकात का मतलब कि फैक्ट्री में उसका कोई शेयर हो, या किसी भी तरह का पैटेंट मशीनरी वहाँ पे उसने रखा हो जो काम में ले रहा हो, यानी उस किसी भी तरह से फैक्ट्री से बेनिफिट ले रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम फैक्ट्री इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको फ़ायदा उठा सकता है। कोई भी अगर गलत पॉइंट आता है उसे वो अरेंज नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि उसमें उसका ही बिजनेस है, उसका ही फ़ायदा चल रहा है। सब सेक्शन 4 में बताया गया है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए एक तरह से इंस्पेक्टर हैं, यानी उनके डिस्ट्रिक्ट में जो भी फैक्ट्रीज है वहाँ पर इंस्पेक्टर के तौर पर जा सकते हैं, जो भी उनको एक्शन लेना है ले सकते हैं। सब सेक्शन 5 में बताया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके अलावा और भी किसी को अपॉइंट करना चाहिए, तो पब्लिक ऑफिसर्स के तौर पे किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि उसके लिए क्वालिफाइड हो और वो काम कर सकता हो। तो ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं इंस्पेक्टर की जगह पे काम करने के लिए। सब सेक्शन 6 में आपको बताया गया कि ऐसा कहीं भी जहाँ पे एक से ज़्यादा इंस्पेक्टर्स हो, तो वैसे में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी और उनके पावर्स को डिक्लेयर करेगी कि कहाँ पर कौन एक्सरसाइज करेगा और कहाँ पर किसका पावर होगा। सब सेक्शन 7 में बताया गया है कि जितने भी चीफ इंस्पेक्टर्स हैं, जैसे कि आपके एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर्स हो गए, ज्वाइंट चीफ इंस्पेक्टर्स, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर्स, ये जो है पब्लिक सर्वेंट हैं और इनको पब्लिक के लिए काम करना है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड 45 ऑफ 8060, ये एक पब्लिक सर्वेंट है जितने भी आपके इंस्पेक्टर्स हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 9, पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स। इसमें हम जानेंगे कि किसी इंस्पेक्टर का पावर क्या होता है। तो सबसे पहला है कि जो भी फैक्ट्री है, जिसे ये फैक्ट्री डिफ़ाइन किया गया है, उस एरिया में आपका इंस्पेक्टर जा सकता है किसी भी असिस्टेंट को लेकर, जिसको उसका ज़रूरत है उसके साथ, किसी एक्सपर्ट को वो ले जा सकता है किसी भी इंस्पेक्शन के लिए। वहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं, मशीनरीज हैं, आर्टिकल हैं,
या सब्सटेंस है उनका वो एग्जामिनेशन कर सकता है, यानी उसे एग्जामिन कर सकता है, जांच कर सकता है, उसके लिए उसे कोई रोक नहीं सकता है। अगर किसी फैक्ट्री में कहीं भी एक्सीडेंट हो गया है, डेंजरस ऑकुरेंस हुआ है, उसमें किसी को भी चोट लगा है या आघात हुआ है, तो वहाँ पे वो इंक्वायरी कर सकता है। इंक्वायरी करने के लिए किसी से भी स्टेटमेंट ले सकता है, कोई भी मटेरियल को अपने आप ले सकता है अपने हैंडल में। तो ये इसका पावर है इंस्पेक्टर्स का। फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन का रजिस्टर है या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंस्पेक्टर ले सकते हैं, मांग सकता है चेक करने के लिए। ज़रूरत पड़ने पे फैक्ट्री को सीज भी कर सकता है फैक्ट्री इंस्पेक्टर। जो भी उसके कॉपीज़ है, रजिस्टर है, रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सब कुछ अपने हैंडल में ले सकता है, मांग सकता है। अगर फैक्ट्री में कोई भी दुर्घटना हुआ है या कोई भी वायलेशन हुआ है तो जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है डायरेक्ट ऑक्यूपायर से ये बोल सकता है कि जो भी आपका परमिसेस है, जो भी आपके मटेरियल्स हैं, उन्हें बिना छुए आपको रखना है जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसमें कोई भी आप छेड़खानी नहीं कर सकते। जो भी वो एरिया सील करता है वहाँ पे आप जा नहीं सकते, उसको कोई भी मटेरियल को वहाँ से हटा भी नहीं सकते। इंस्पेक्टर किसी भी तरह का मेजरमेंट ले सकता है, फ़ोटोग्राफ ले सकता है, रिकॉर्डिंग ले सकता है, अगर उसे ज़रूरत पड़ता है तो। अगर उसे लगता है कि ज़रूरत की चीज़ें हैं तो वो ले सकता है। अगर इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि जो भी फैक्ट्री का एरिया है उसमें किसी भी तरह का आर्टिकल, सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट ऐसा है जिससे हेल्थ एंड सेफ्टी पे असर पड़ सकता है, वर्कर्स को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसे में उस एरिया को, उस आर्टिकल को डिसमेल्टेड कर सकता है, उसको सील कर सकता है इंस्पेक्शन के लिए, और उस काम को बंद भी कर सकता है उस प्रोसेस को टेस्ट करने के लिए। जब तक उसका टेस्ट ना हो जाए वो काम आप शुरू नहीं कर सकते। सेक्शन 10 है सर्टिफाइंग सर्जन। सर्टिफाइंग सर्जन क्या होते हैं? फैक्ट्री में जो भी काम चल रहा है, जो भी प्रोसेस है, उसमें किसी भी तरह का हेल्थ हजार्ड ना हो, किसी को भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज़ ना हो, इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए सर्टिफाइड सर्जन होते हैं। तो इसे भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ये एक तरह से मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं और सर्टिफाइड होते हैं। एक सर्टिफाइंग सर्जन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है, जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है उससे अप्रूवल लिया होता है, वो क्वालिफाइड होता है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये पर्सन फिट है इसके लिए तो उसे अपॉइंट कर सकता है एज ए सर्जन। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि फैक्ट्री का ऑक्यूपायर है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी ऑथराइज नहीं कर सकता है एज ए सर्टिफाइंग सर्जन वहाँ काम करने के लिए या उस प्रेमिसेस में पावर रखने के लिए। तो अगर कोई भी ऑक्यूपायर है जो कि फैक्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंकअप है, उससे उसका कोई कनेक्शन है, तो उसे अपॉइंट नहीं कर सकते एज ए सर्टिफाइंग सर्जन। चलिए अभी हम जानेंगे सर्टिफाइंग सर्जन का काम क्या होता है, उनका ड्यूटीज़ क्या होता है। तो सबसे पहले ये है कि जो भी यंग पर्सन है उनका एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन का काम ये करते हैं। सेकेंड है, आप फैक्ट्री में ऐसा कोई भी प्रोसेस जो कि डेंजरस हो, जिससे आपके हेल्थ को इफेक्ट पड़ता हो, उसका एग्जामिनेशन करना सर्टिफाइंग सर्जन का काम है। नेक्स्ट काम है इनका मेडिकल सुपरविज़न करते रहना। तो मेडिकल सुपरविज़न में क्या क्या करना है अभी हम देखते हैं यहाँ पे। ऐसा कोई भी इलनेस या डिजीज़ जिससे ये लगता है कि जो काम का प्रोसेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या अदर कोई भी कंडीशन है जिससे वजह से ये इलनेस हो रहा है, तो ऐसे में क्यों हो रहा है, किस प्रोसेस से हो रहा है, उसमें क्या कमियां हैं, ये सब देखना इनका काम है। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किसी भी तरह के चेंजेस लाए गए हैं, जो भी प्रोसेस है उनमें कुछ चेंज किया गया है, उसकी वजह से कोई हेल्थ इफेक्ट आ रहा है वर्कर्स पे, कोई इंजरी हो रहा है, इंजरी होने का लाइक्लीहुड है, तो ये सब भी उनको देखना है। नेक्स्ट है ऐसा कोई भी वर्क जिसमें इंजरी होने का चांसेस हैं, हेल्थ इफेक्ट होने के चांसेस है, उसमें केवल यंग पर्सन को ही एम्प्लॉय करना है उस काम में, तो ये सब भी इनका काम है देखना। तो ये हमें जानना था चैप्टर 2 में, जो कि हमने भी देख लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को आगे शेयर करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करें। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।